जादुई दिया और गरीब हरिया। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। खाना नहीं खाने से अच्छी नींद भी नहीं आई। रात भर पेट अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। अब तो जल्दी खाने का प्रबंध करना होगा, पर क्या करूं? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हरिया काफी देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे भोजन नसीब हो। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेंक रही होती है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी मोटी लकड़ियां ले लो। 100 रुपये में लकड़ियां ले लो, ले लो ले लो, लकड़ियां ले लो। हरिया की आवाज बुढ़िया के कानों में पड़ती है। सुनो बेटा, इधर आना। हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। जी बताइए माँ जी, कितने रुपए की लकड़ियां चाहिए? बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, पर मुझे लकड़ियों की बहुत जरूरत है। पूरी रात ठंड से ठिठुरते हुए बीतती है। एक दिया है मेरे पास, उसी के सहारे रात काट लेती हूँ। पर अगर तुम ये लकड़ियां दे दोगे बेटा, तो मैं एक रात को सुकून से सो पाऊंगी। हरिया को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं समझ सकता हूँ, बूढ़े होने के बाद ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है। आपके घर में कोई और नहीं है क्या? आपके बेटे बहू सब कहाँ हैं? मेरे बेटा बहू मुझ बुढ़िया को कब का अकेले छोड़कर शहर रहने चले गए। मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आप अकेली कहाँ हैं? गांव में तो सभी एक दूसरे का सहारा है। मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। आप ये सारी लकड़ियां रख लीजिए, मैं जंगल जाकर और लकड़ियां बीन लूंगा। तुम तो एक नेक दिल लड़के लगते हो। तुमने मेरी मदद की, इसके बदले में तुम्हें मैं कुछ देना चाहती हूँ। तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो, अभी आती हूँ मैं। बुढ़िया घर के अंदर चली जाती है और हरिया बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। भूख तो बहुत तेज लगी थी भगवान, पर आपकी लीला आप ही जानो। अब शायद कुछ देर और मुझे इस भूख की पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। अगर आप YouTube के लिए कार्टून वीडियो को क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी आप YouTube पे देखते हैं, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड स्टोरी, यहाँ तक कि कॉमेडी वाला भी स्टोरी, जितना भी आप देखते हो जहाँ पे अच्छे खासी व्यूज आए होते हैं, वो कैसे बनता है, ये प्रोफेशनल वीडियो बनाना जीवा एडियो आपको फ्री में सिखा रहा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को आप 2.5 लाख 2 लाख दोगे तब भी आपको वो टूल सिखाते हैं। लाइन टूल और पेन टूल देके आपको खाली कागज पकड़वाते हैं, यानी कि डिग्री या डिप्लोमा पकड़वाते हैं और कहते हैं आपको आ चुका है। जितने भी साउथ एशिया में इंस्टीट्यूट ऐसे फ्रेंचाइजी सिस्टम है, वो आपको खाली सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। कहने का मतलब है कि टूल से ज्यादा स्किल मायने रखता है। बैट पकड़ने से कुछ नहीं होता है, शॉट मारना आना चाहिए, तभी आप विराट कोहली बनोगे। यहाँ पे हम आपको कंप्लीटली कार्टून स्टोरी बनाना सिखा रहे हैं, जीरो लेवल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप पहले पुराने वीडियो देखना। हमने 900 से ज्यादा वीडियो बना दिया अपने इस चैनल पे। ये जीवा एडू का ही चैनल है, लर्न मिशन हिंदी। इस स्टोरी के ये एपिसोड नंबर 25 है। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके जादुई दिया और गरीब हरिया का प्लेलिस्ट देखना। वहां पे आपको सब समझ आ जाएगा कैसे ये स्टोरी धीरे धीरे बन रहा है। अभी ये 3 मिनट का हो चुकी है, आगे भी ये बढ़ने वाली है। यहाँ पे आप देखोगे ये प्रीमियर प्रो में सारे सीन यहाँ पे लगा के रखे हैं और आगे अभी हम काम करने वाले हैं। कैसे कैसे काम होगा वो आप यहाँ पे देखोगे, और भी एपिसोड आएगा। लगभग हमने यहाँ पे पूरा आपको समझाएंगे कि किस तरह हम सीन को क्रिएट करेंगे। ये वाला सीन फिर से बनाएंगे, जो ये वाला सीन है 28 वाला, यही हम बनाना सिखाएंगे कैसा इसको हमने पुराने सीन से नया सीन को क्रिएट किया है। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। जादुई दिया गरीब हरिया के ये एपिसोड नंबर 25 बनने वाला है। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो सबसे पहले आपको पुराने एपिसोड देखना है, प्लेलिस्ट में जाना, एक एक करके सारे वीडियो देखना। जादुई दिया गरीब हरिया के नाम से प्लेलिस्ट बना है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट ये पूरा लगभग 1 पेज कर लिया यहाँ पे।
तो यहाँ पे हम पहुंचे हैं। ये वाला डायलॉग हमने पीछे कर दिया था, जो कि है बुढ़िया घर के अंदर चली जाती है। तो ये कंप्लीट हो चुका है इतना। इसके बाद आगे वाला भी कंप्लीट हमने कर दिया था कि हरिया बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। अभी जो डायलॉग होगा ना, वो होगा हमारा हरिया के ऊपर, जहाँ पे हरिया बोलता है भूख तो बहुत तेज लगी है, हे भगवान आपकी लीला आप ही जानो, बस ये अब शायद कुछ ही देर है, मुझे इस भूख की पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। तो ये डायलॉग है। यहाँ पे गाइस हम यूट्यूब पे ये समझा रहे हैं कि कैसे कार्टून स्टोरी बड़े बड़े चैनल में आप जो देखते हो वो कैसे बनती है, स्टोरी राइटर कैसे स्टोरी लिखता है, और उसके बाद कैसे एनिमेशन होता है, कैसे कैरेक्टर डिजाइन होता है, वो सब हमने पहले भी सिखा दिया है। यहाँ पे हम एपिसोड वाइज ला रहे हैं ताकि आपको समझ आए। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है स्टोरी, अभी बहुत सारा स्टोरी इसमें बाकी है, हम एक एक करके ला रहे हैं ताकि समझ आए आपको। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप हमारे पुराने वीडियो को जरूर देखना प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे गाइज अगर आपको लगता है कि स्टोरी राइटर कहाँ पे मिलेगा, तो जीवा एडू में आपको मिलेगा। सारी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, चाहे आपको स्टोरी बोर्ड बनाना है, या फिर स्टोरी राइटिंग करना है, या वॉइस बैकग्राउंड म्यूजिक बनवाना है, या फिर एनिमेशन करना है, या फिर आपको कैरेक्टर या बैकग्राउंड चाहिए, या फिर थंबनेल बनवाना है, सारा आपको जीवा एडू में मिल जाएगा। सारी सर्विस एक छत के नीचे यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी हम ये वाला डायलॉग करेंगे। सबसे पहले प्रीमियर प्रो में दिखाऊंगा कि कैसे सबको, हाँ जितने भी सीन हमने कर दिए सबको हमने कैसे लगा के रखा है। यहाँ पे देखोगे ये प्रीमियर प्रो है। प्रीमियर प्रो में वैसे तो वीडियो एडिटिंग होता है, तो जब भी हम छोटे छोटे शॉट बनाते हैं सारे सीन को हम यहाँ पे लगाते हैं। जितने भी आप सीन देखोगे ये सारे सीन हमने यहाँ पे लगा के रखे। अगर आप हमारा ये एपिसोड पहले से देख रहे हो या फिर आपको एनिमेशन आता है तो आपको पता है कि जितने भी सीन बनते हैं सारे सीन लगाने के बाद सारा सीन को हमें प्रीमियर प्रो पे लगाना पड़ेगा, या फिर आप फिल्मोरा में भी लगा सकते हो, जो भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर आपको आता है। पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री लेवल पे एडोब प्रीमियर प्रो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीटली इतना यहाँ पे काम कर लिया। थोड़ा यहाँ पे सुनोगे ना आगे तो आपको समझ आएगा। थोड़ा बड़ा करके रखते हो, यहाँ से आप सुनो, और इसको मैं यहाँ से म्यूट से हटाता हूँ। तुम तो एक नेक दिल लड़के लगते हो। तुमने मेरी मदद की, इसके बदले में तुम्हें मैं कुछ देना चाहती हूँ। तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो, अभी आती हूँ मैं। बुढ़िया घर के अंदर चली जाती है और हरिया बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम पूरा जो म्यूजिक वगैरह है, साउंड इफेक्ट वगैरह जो आपने पिछले भी वीडियो में देखा होगा, सब हम यहाँ पे लगाएंगे जब ये वीडियो पूरा हो जाएगा। अभी तो ये जो वीडियो 3 मिनट का हुआ है, अभी ये और भी बड़ा बड़ा वीडियो 9 मिनट का है पूरा वीडियो। ये पूरा एपिसोड वाइज बन रहा है। अभी हमें इसका अगला डायलॉग करना है। देखो थोड़ा हम स्मार्ट वर्क करते हैं। यहाँ पे हमने जितना भी काम सिखाया स्मार्ट वर्क वाला सिखाया, जुगाड़ वाला सिखाया है। तो जैसे जो हरिया का डायलॉग है ना, उसमें कौन सा FLA यूज होने वाला है, सीन यूज होने वाला है, तो यहाँ पे मैं उसको 23 वाला सीन यूज करने वाला हूँ। 23 मेरा ये वाला शॉट है। पीछे आओगे, थोड़ा यहाँ से बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, लगभग यहाँ दिखाता हूँ आपको, और पीछे आता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा इसको और यहाँ से छोटा बड़ा करके, यहाँ पे देखोगे ये वाला शॉट पे 23 वाला मैंने ओपन करके रखा है एडोब एनिमेट पे भी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे सुनोगे, यहाँ पे डायलॉग जो हरिया बोल रहा है, सॉरी म्यूट से यहाँ पे हटा देता हूँ, अभी सुनोगे। आपके घर में कोई और नहीं है क्या? आपके बेटे बहू सब कहाँ हैं? ये इस तरह ये बात कर रहा है कि आपके घर में कोई और नहीं है क्या। या फिर आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, जो इसका जो बैक है, बैक देखोगे कहाँ पे आपका इसका जो बैक यूज होगा, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे इसका बैक तो यहाँ नहीं यूज हो रहा। लगभग आप देखोगे जहाँ पे इसका बैक यूज हो रहा है, बैक भी आप इसको ओपन कर सकते हो। एक तो 23 वाला फाइल है, एक दूसरा भी फाइल है जहाँ पे इसका बैक भी यूज होगा, जो हरिया का। तो यहाँ पे हरिया घर के बाहर, वैसे तो ये वाला यूज कर सकते हैं, 27 वाला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 27 में यहाँ पे देखोगे हरिया को हमने बैक से दिखाया, तो 27 भी हम यूज करेंगे। तो ये चीजें हमने पहले भी समझाई है कैसे इसको स्मार्ट वर्क किया जाता है ताकि जल्दी जल्दी काम हो। और अभी हमें क्या करना है, एडोब एनिमेट पे जाना है। तो सबसे पहले एडोब एनिमेट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमने एडोब एनिमेट ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे सारा सीन हमारा, ये जो कौन सा सीन है, ये 23 वाला सीन है, और 27 वाला सीन ये वाला है, जहाँ पे जो बूढ़ी औरतें ये अंदर चले जाती है। अंदर जाने के बाद जो हरिया है वो बाहर ही रहता है। तो ये वॉइस ओवर ऊपर से म्यूट करके रखता हूँ, आइज बंद करता हूँ। एडोबी एनिमेट के सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉरी एडोबी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब एक जैसे काम करते हैं लगभग। थोड़े बहुत अलग चीजें होती है, जैसे आफ्टर इफेक्ट में थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब टूल्स वगैरह है, बहुत सारे इफेक्ट आप यूज कर सकते हो। वैसे ही प्रीमियर प्रो है वो अलग है, ये सारे एडोबी के सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखोगे इस तरह है, और इसका बैक भी है, तो मैं बैक भी यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसी से मैं बनाने वाला हूँ शॉर्ट को। तो यहाँ से ये बात करेगा, पहले लॉन्ग शॉर्ट भी मुझे चाहिए, तो इसी से बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा जो हरिया जो बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसका यहाँ पे बात करने वाला पहले से है।
तो अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले इसी सीन को मैं 23 सीन को मैं 28 बनाऊंगा, क्योंकि सीन नंबर अभी 28 है और जो एपिसोड है ये एपिसोड नंबर 25 है। तो फाइल पे चला गया, यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आता है, कंट्रोल शिफ्ट एस। अगर आपको लगता है सर ये यहाँ से बिगिनर से समझ नहीं आ रहा, स्टोरी को समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करने, तो आपने पहले पुराने वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पे मैं सेव एज पे चला गया। सेव एज करने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन देना पड़ेगा कहाँ पे आपको इसको सेव करना है। वैसे तो आप यहाँ पे देखोगे सीन 27 यहाँ पे शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है इसको सीन 23 से मैंने 28 बना दिया। इस तरह स्मार्ट वर्क किया जाता है। इसको मैंने सेव कर दिया, तो ये 27 हो गया, इसका मतलब 28 हो गया। इसका मतलब ये है कि 23 में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। अगर आप 23 में ही करते तो जब आप दोबारा देखते तो 23 वाला सीन गड़बड़ हो जाता, अगर आपको मान के चलो 2 साल के बाद दोबारा ये सीन को देखना होता। ठीक है, अभी करना क्या है, सबसे पहले ये वॉइस ओवर को मैं हटा देता हूं, और ये जो करेक्टर है इसका जो लिप्स है, इसका लिपसिंग मुझे सबसे पहले करना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखोगे कुछ भी मैंने अभी चेंजिंग नहीं किया। जो ये सारा ये जो मैंने यहाँ पे एनिमेशन करके रखा है, ये सारा मैंने अभी ऐसे ही रखा है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक सीन को डुप्लीकेट करके न्यू सीन को क्रिएट कर दिया है। तो सबसे पहले जो हरिया का जो ये वाला पार्ट है, सबको मैं बंद करता हूँ, हरिया को ही ऑन करता हूँ। तो हरिया जो ये यहाँ पे लिपसिंग कर रहा है, बात कर रहा है, यहाँ पे मैंने एनिमेशन करना है, अंदर जाना है। अब आप बोलोगे सर ये वॉइस ओवर को मैं हटा देता हूँ, ये पुराना वॉइस ओवर है। अगर आप बोलोगे सर ये जो डायलॉग ये बोल रहा है लिपसिंग के साथ, यहाँ पे ये बात कर रहा है, तो इसका जो करेक्टर एनिमेशन है वो कहाँ पे है, तो इसके ऊपर हमने पहले से वीडियो डाला है। यहाँ पे तो काफी यहाँ पे देखोगे बहुत ज्यादा आगे पीछे मूव कर रहा, हमने अच्छे से भी क्वालिटी वाला भी आपको समझाया। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा, इसे कहते हैं रीयूज एनिमेशन। इसके और अंदर जाने के बाद ये जो लिपसिंग यहाँ पे हुआ है ये वाला हटा देता हूँ, न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर कहाँ से लेनी है, न्यू लेयर आपने यहाँ से लेनी है। पहले इसको डिलीट कर देता हूँ और न्यू लेयर यहाँ से लेना है। अगर आपको लगता है कि सर ये जॉ लाइन वाला लिपसिंग कैसे हुआ है, ये जो लिप्स है इसके अंदर भी पूरा अंदर जाओगे तो इसके अंदर आपको ये A-E-I-O-U और भी हो सकता है बहुत सारा लिपसिंग, तो ये आपको लिपसिंग वाला वीडियो पे मिलेगा। हमने 900 से ज्यादा वीडियो बना दिया है, तो आपको चेक करना पड़ेगा पुराने वीडियो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर लाना है, तो मैं क्या करूंगा, फोल्डर पे जाऊंगा जहाँ पे ये सारी चीजें रखी है। शुरुआत हमने पहले एपिसोड में समझाया था कैसे वॉइस ओवर काटना है, वहां पे हम जाएंगे, वहां से वॉइस ओवर उठा के यहाँ पे लाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपने फोल्डर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे स्टोरी 1 के नाम से मैंने ऑल सीन, जो ऑल सीन है ना, तो ये सारे हमारे सीन बनते हैं, सीन 1, सीन 2, सीन 3, यहाँ पे सारे सीन बनेंगे। हो सकता है अभी यहाँ पे 60 सीन बने, तो इसके बाद में पीछे आता, ये तो मेरे सीन है। वॉइस ओवर मैंने यहाँ पे रखा व्यू, ये सारा मेरा एक स्टोरी का डेटा है। अगर आपको लगता है सर ये कैसे काम करना है, ये एपिसोड नंबर 1 देखना। जुआ एडू पिछले कई सालों से हम यूट्यूब पे फ्री में दे रहे, लेकिन अगर आपको डाउट रहता है, प्रॉब्लम्स रहती है, तो गूगल मीट पे एनीडेस्क में आने के लिए आपको क्लास को बाय करना पड़ता है। वो थोड़ा पेड रहता है, बिकॉज हर इंसान का टाइम कीमती होता है। वैसे जीवा एडू के टीचर का टाइम भी कीमती है, इसीलिए लोग जब डाउट आता है तो लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, डाउट पूछते हैं लाइफ टाइम आके। वो हमारा 16,000 का क्लास होता है। खैर पैसा नहीं है तो फ्री में भी समझ लो, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वीओ पे चला गया, हरिया पे चला गया। हरिया के ये सारे वॉइस ओवर हमने काट के रखे हैं। अब आपको लगेगा वॉइस ओवर कैसे काटना है, वॉइस ओवर के ऊपर हमने पहले से वीडियो पहले एपिसोड में सिखाया था, दूसरे एपिसोड में भी सिखाया था, तो आपने पुराना वीडियो देखना। तो ये जो 9 वाला जो वॉइस ओवर है ये मैंने पहले से सुन के रखा है। ये वाला डायलॉग है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। कौन सा डायलॉग, एक बार दिखा देता हूं। जो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट में ये वाला हरिया का डायलॉग देख रहे हो, ये डायलॉग 9 वाला डायलॉग है जो मैंने आपको वहां पे दिखाया था। मुझे ये जो डायलॉग है इसको मुझे उठाना है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे लाना है। ये जो है ये वेव फॉर्म है। अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे, इधर आपको पता लग जाता है इसका जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में चला जाओ, प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा ये वेव फॉर्म है। अब आप बोलोगे क्या एडोब एनिमेट पे वेव फॉर्म आता है, MP3 आता है? आप MP3 भी ला सकते हैं। अगर MP3 इंपोर्ट नहीं होता है तो आप वेव वाला देख लो। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, इसी को मैं सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एडोब एनिमेट पे। मैंने बाहर से लेफ्ट क्लिक से अंदर की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अभी लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं है, सीधा मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ दिया, ऊपर वॉइस ओवर आ चुका है। अब आप एंटर मारोगे तो इस तरह सुनाई देगा। बहुत तेज लगी थी भगवान, पर आपकी लीला आप। थोड़ा और है आगे, तो आगे और कर दिया इसको F5, तो इतना रख लो, थोड़ा सा और कितना होगा, इतना है। पर यहाँ पे हम बैक भी दिखाने वाले हैं, तो यहाँ पे शिफ्ट F5 से बैक करेंगे, तो बैक कहाँ से दिखाने वाले, थोड़ा आधा काम हम यहाँ पे करने वाले, जैसे भूख। तो ये जो है ये हमारा पुराना लिपसिंग है, तो इसको हमने क्लिक किया और प्रॉपर्टी में जाके जो फ्रेम पिकर है उसको ओपन कर दिया, फ्रेम पिकर को साइड में रख लिया और सीधा ओ कर दिया कि भूख। तो वैसा भूख तो बहुत तेज लगी थी भगवान।
अब थोड़ा सा और थी, क्योंकि यहाँ पे और भी डायलॉग बोल रहा है, तो थोड़ा एक दो लिपसिंग और यहाँ पे जोड़ सकते हैं छोटा सा, जैसे कि ये हो गया, और देन इसके बाद मेरा लिपसिंग यहाँ पे बंद हो गया, और जरा सा मैंने F5 करके आगे की तरफ कर दिया, क्योंकि आगे से ये बात करेंगे। ऐसा लगी थी भगवान, ऐसा भूख तो बहुत तेज लगी थी भगवान, इतना काफी है। अब आगे, पर आपकी लीला, पर आपकी लीला, तो यहाँ से थोड़ा सा पीछे ला, तो ये लिप्स को, पर आपकी लीला आप ही जानो, ये जो ओ कर रहा है इसको हम हटा के ये वाला लिपसिंग को ऐड करते हैं यहाँ पे। पर आपकी लीला आप ही जानो, आपकी लीला आप ही जानो, ओ आ रहा ना लास्ट में, तो इस वाले को हटा के थोड़ा सा ए आई ओ पे ये ध्यान देना। अब देखोगे, पर आपकी लीला आप ही जानो, बस इतना सा। अब अगर आपको लगता है कि आगे वाले पे हम लिपसिंग करें, क्योंकि हमें बैक भी दिखाना है, तो यहाँ से अब शायद कुछ देर और मुझे इस भूख की पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। बस यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, बैक दिखाने वाले। तो हमने क्या करना है, इसको सिर्फ आपने इतना हटाकर इतना ही रख लिया, आगे का लिपसिंग हमने नहीं किया, बिकॉज हम सिर्फ इतना ही दिखाने वाले हैं 3/4 से। तो इसी को हमने कॉपी कर देना वॉइस ओवर को। अभी आपको ये चीज जरूर देखना, जैसे मान के चलो मेरा डायलॉग इतना होने वाला, तो लगभग कितना, ये 4 सेकंड है, और फ्रेम कितना है, लगभग 145। तो जब बाहर आओगे तो यहाँ से भी आपने जरूर देखना, क्या यहाँ पे 145 तक है, बल्कि यहाँ पे तो आगे तक है, तो ठीक है, इतना चलेगा। अगर मान के चलो यहाँ पे ये होता, जो ये 100 लगभग ऐसा रख लो, ये 120 तक होता, मतलब यहाँ पे इससे आगे नहीं जा रहा होता, तो हमें आगे F5 करना था। अब बाहर आना है, बाहर भी चेक करना है, क्या ये 145 तक है, यहाँ पे भी है। पूरा बाहर आओगे और यहाँ पे तो आप जैसे ये जो डायलॉग है इसको देखोगे, यहाँ से ये बात करेगा, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर बात करेगा, तो यहाँ पे भी ये चेक करना क्या 145 तक है, तो बिल्कुल यहाँ पे है, एक्टिंग हो रहा है। यहाँ पे मुझे लगाने का वॉइस ओवर लगाने का जरूरत नहीं। अगर आप बोलोगे कि सर मुझे क्या मतलब करेक्टर के साथ भी वॉइस ओवर करना है, जैसे कोई कहता है कि मुझे शिमला जाना है या फिर मुझे गोवा जाना है, तो आप वॉइस ओवर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी प्लस क्वांटिटी देने के लिए आपको रीयूज एनिमेशन करना चाहिए। आप पुराने वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे कैसे हमने ये एक्टिंग पहले से करके रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा भीम दौड़ रहा है, तो पहले से दौड़ने वाला एनिमेशन करके रखो और उसे बार बार यूज करो। जैसे कि ये बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये बोल रहा मुझे बहुत भूख लगी, अगर ये बोलता कि मुझे गोवा जाना था लेकिन मैं भूल गया, बस इतना। और दूसरा डायलॉग बोलता कि मेरे तो सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे थे, इतना मेहनत करके मेरा फायदा क्या होगा, ऐसा कुछ फॉर एग्जाम्पल। तो एक डायलॉग को मल्टी टाइम पे यूज किया जाता है, लेकिन अगर आपको अच्छा क्वालिटी करना है तो हर बार आपको वॉइस ओवर के साथ करना चाहिए एक्टिंग। पर मैं ये कहूंगा इतना एनिमेशन काफी है, और भी अच्छे से हमने सिखाया है। तो बाहर आना है। अब बाहर आके पहले सबसे जो आइज है, पूरा आइज को 2 बार क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, जितना भी ये जो क्लासिक ट्यून लगाया है इसको हटा दो, पहले सारे को हटा दो, बल्कि आगे आ जाओ और यहाँ पे भी ये जो की है इसको भी राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम। ये अगला शॉट देखो कौन सा क्लोज शॉट लगा है, आप ये भी हटा सकते हो। ये वाला जो यहाँ पे डायलॉग बोल रहा है ये भी हटा सकते हैं। यहाँ पे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, सिर्फ ये वाला सीन की मत हटाना, इसको भी हम यूज करेंगे। इसको भी यहाँ से हटा दिया है। अब आगे आना, बस यहाँ पे जो ये आगे पूरा ये, इसको भी यहाँ से हमने हटा दिया है। बस इतना हमने हटा दिया, क्लियर कर दिया। ऐसा सोच लो पुराना कपड़ा है, उसी से हम कुछ नया चीज बना रहे हैं। तो ये पुराना सीन है, इसी से हम एक नया सीन बना रहे हैं। अब सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, यहाँ पे इतना करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है, पहले तो ये जो पीछे जो ये सब यहाँ पे देखोगे पीछे उसका बर्ड का रखा है, जो कि ब्लैक वाला वेक्टर रखा है, उड़ने वाला। इसको बार बार मत रखो, क्योंकि इतनी बार ये बर्ड यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो आप चाहो तो इस लेयर को उड़ा दो, या फिर यहाँ से इसको हटा दो। या लेयर को आप हटाओगे तो आगे भी आपको चेक करना पड़ेगा इस लेयर पे क्या है। अगर आपको लगता है इस लेयर पे कुछ ऐसी चीज है जो हम नहीं हटा सकते, यहाँ पे देखोगे कोई ऐसी चीज है नहीं वैसे, तो आप इसी लेयर को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। आगे भी आपको चेक करना पड़ता है, तभी सही होगा। वरना क्या होगा, यहाँ पे डिलीट करोगे तो आगे कुछ और भी डिलीट हो सकता है, इस लेयर पे और भी कुछ आगे हो सकता है। धीरे धीरे समझोगे, बिगिनर को ये समझ नहीं आएगा, इसलिए कहूंगा पहले पुराने वीडियो जरूर देखना। अब इतना सा देखोगे, यहाँ पे इतना सा हमारा काम चल रहा है। अब सबसे पहले देखना ये जरूरी होता है कि पिछला शॉट कौन सा है। अब हम क्या करेंगे, प्रीमियर प्रो पे जाएंगे। तो ये मेरा प्रीमियर प्रो है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सारे सीन को बना देते हैं फिर एक साथ प्रीमियर प्रो पे लगाते हैं,
पर मैं ये बोलता हूँ ये बेटर ये रहेगा छोटे-छोटे सीन को पहले प्रीमियर प्रो पे भी लगाते रहो। इससे क्या हेल्प मिलेगा जैसे कि मेरा ये 27 वाला सीन है, यहाँ पे बुढ़िया अपने घर के अंदर चला गई और अगला सीन थी यहाँ पे ये पीछे से देख रहा हरिया। इसका मतलब है हमें स्टोरी बोर्ड का ज़रूरत नहीं, मुझे इतना भी समझ आ रहा है कि क्योंकि ये यूट्यूब लेवल पे है, वो कोई बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे कि हमें कोई बहुत बड़ा मूवी को लॉन्च करना है, ठीक है? तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे आपको खुद विजुअलाइज़ करना पड़ता है जैसे कि ये क्लोज़ शॉट है, बैक शॉट है, इसका ये मतलब है हम जो इसका अगला सीन है वो इसका लॉन्ग लगा सकते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे एक लॉन्ग शॉट होता तो हम अगला सीन लॉन्ग नहीं लगा सकते, फिर जर्क आता। तो ये हमें हेल्प कर गया जो ये एडोब प्रीमियर प्रो पे मैंने लगा के रखा है। छोटी-छोटी बातें होती है, उसके बाद तो आप खुद अपने आप परफेक्ट बनते हो। तो यहाँ पे ये मेरा लॉन्ग शॉट लग सकता है। अब जाता हूँ वापस अपने एडोब एनिमेट पे। तो यहाँ पे मुझे ये वॉइस ओवर है वो यहाँ पे पेस्ट कर लो, जो हमने अंदर से कॉपी किया था वॉइस ओवर यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ से सुनोगे आप डायलॉग ये होगा। अब इसका प्रॉपर यहाँ पे मैच करेगा अभी डायलॉग, यहाँ पे देखोगे इस तरह भूख तो बोलेगा बहुत ऐसा। पर यहाँ पे जो ये बूढ़ी औरत होगी ये अभी नहीं रहेगी। अब देखो बूढ़ी औरत यहाँ से मैं कट कर दूंगा, पर ये भी जरूर देखना है कि आगे वाले इसी जो अगले हमने की लगाया क्या यहाँ पे कोई और ग्राफिक तो नहीं है जो डिलीट होगा, कोई ग्राफिक नहीं है यहाँ पे भी, फिर इसको डिलीट मार देना। अब जो ये वॉइस ओवर है वॉइस ओवर को ऊपर ला दो, अगर कहीं लेयर नीचे रखे सबसे ऊपर वॉइस ओवर रखो। अब यहाँ से मेरा काम चालू होगा, थोड़ा बड़ा कर दिया इतना, तो यहाँ से देखोगे क्योंकि बूढ़ी औरत तो अंदर चला गई ना, अपने घर पे चला गई, कुछ लाने चला गई। तो अभी हमने यहाँ पे सुनोगे भूख तो बहुत तेज लगी थी भगवान, पर आपके लिए यहाँ से, पर आपकी लीला। अब ये डायलॉग कहाँ तक है, लगभग हमारा 45 तक बोला मैंने कहा था, वैसे तो आगे तक है हमारा, यहाँ तक हमने इसको F5 कर देना, सीधा मैंने पहले F5 कर दिया। अब यहाँ से जैसे मेरा डायलॉग इधर से शुरू हो रहा है यहाँ से, तो मैंने इधर से ही इसको शुरू करना है, लगभग यहाँ से शुरू करना है, लगभग यहाँ तक रखना है क्योंकि यहाँ से ये बात करना चालू करेगा। तो यहाँ से मैंने पूरा F6 कर दिया। F6 करने के बाद आप चाहो तो पीछे से भी शुरू कर सकते हो क्योंकि यहाँ से ये डायलॉग नहीं बोलेगा। आप अगर आपको लगता है कि मुझे यहीं से रखना, मुझे ज़रा सा भी चेंज नहीं करना पिछले शॉट से, जब ये यहाँ पे होगा फिर ये थोड़ा सा ऐसे चुप रहेगा, फिर उसके बाद ये बोलेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे लिप सिंक नहीं हो रहा है, वो मैच हो रहा है ना, इसलिए मैच हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये जो करेक्टर है इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कितना 71 है फ्रेम, तो प्रॉपर्टी में भी मेरा 71 है। आप चाहो तो इसको लूप भी रख सकते हो या फिर प्ले वंस भी रख सकते हो। प्ले वंस का मतलब होता है कि एक बार ये चलेगा, जब एनिमेशन खत्म होगा फिर नहीं चलेगा। लूप का मतलब ये होता है कि वो वापस जब खत्म होगा फिर दोबारा चलेगा। मैंने ये पे यहाँ पे प्ले वंस भी रख सकता हूँ, लूप भी रख सकता हूँ, तो प्ले वंस ही रखता हूँ। और अब यहाँ पे देखोगे स्टार्टिंग में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, की मेरा वही लगा है जो पहले लगा था, सेम की रखा है। और यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद जो ये शॉर्ट बनेगा यहाँ से सुनोगे तो भूख तो बहुत तेज लगी थी भगवान। इतना काम हो गया। यहाँ से थोड़ा सा बंद करके रखता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, F6 कर दिया, F6 वैसे ही कर दिया जैसे पहले सिखा रहा था। तो पूरा यहाँ पे राइट क्लिक करके पहले सेलेक्ट किया ऊपर से नीचे तक, क्रिएट क्लासिक ट्यून लगा दिया। क्लासिक ट्यून लगाने के बाद प्रॉपर्टी में जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे ट्यूनिंग में ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट का, ये पेंसिल टाइप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इसको जरा सा नीचे करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, जरा सा ऊपर करोगे, अप्लाई, बस इतना सा काम करोगे पूरा। यहाँ पे इसको बड़ा करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 110 105 के 105 के या 105 जितना भी आपको लगता है। फॉर एग्जांपल मैंने 103 किया, इतना किया, ये काफी बड़ा किया मैंने। अब यहाँ पे देखोगे जब ये कैमरा मूव होगा ना तो इतना फास्ट होगा, यूं ऐसा। भूख तो बहुत तेज लगी थी भगवान, ऐसा थोड़ा बकरी को आगे बड़ा करोगे, जो ये बकरी वाला जो सिंबल है इसको बड़ा करने के लिए 103 थोड़ा सा तो और करता हूँ थोड़ा बड़ा, 106 कर दिया, मतलब 3 पहले कर दिया था, अब ये कर दिया। अब देखोगे तो ये जो बकरी है थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था इसमें, तो ये इस तरह दिखेगा ऐसा, ठीक है। ये इतना सा काफी है। और जरा सा अगर आपको मूव करना है तो पत्थर को भी जरा सा मूव कर सकते हो नीचे की तरफ और साइड की तरफ, ताकि ये अच्छा दिखे ऐसा। और ये जो बकरी है, बकरी को जरा सा नीचे की तरफ और ऐसा ऐसा लगना चाहिए कि कैमरा इसके पास से होके गुजर रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा बाहर की तरफ चला गई, जरा से इसको इस तरफ ही करते हैं। तो इस बकरी पे ध्यान देना, तब जाके समझ आ गई। मैंने पहले भी सिखाया था, सेम सिखाया था, कोई नई चीज नहीं थी। इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, 101 करता हूँ, जरा सा ऊपर की तरफ ही रखता हूँ और जरा साइड में, तो देखोगे तो आपको समझ आएगा ये किस तरह जा रहा है ऐसा। इतना काफी है, ठीक है, इतना सा काफी। अब यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि कैमरा आगे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे बिल्कुल सही है। वैसे थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ करना, पूरा सिलेक्ट करो, जरा सा नीचे की तरफ करो, अगला शॉट देखोगे यहाँ से ये बात करेगा ऐसा। अब अगर आपको ये भी लगता है कि यहाँ पे ये चुप ज्यादा रह रहा है, यहाँ से होना चाहिए था, तो आप यहाँ पे करो, फिर यहाँ पे F6 करो
अगर आप बोलोगे सर जब की लगा दिया तो क्लासिक ट्विन लगा दिया तो फिर कर सकते हैं। पहले यहाँ पे की लगा दो, इसके बाद इस वाली की को आपने पूरा क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक पहले सिलेक्ट करो, क्लियर की फ्रेम करो, शिफ्ट F6 और इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे एक नया की लगाओ। इसलिए कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखो, बहुत सारी बातें होती है जिसमें आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे इस वाले की को पूरा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्लियर की फ्रेम। अब आप देखोगे यहाँ तक ही आ चुका है ऐसा। अब अगला जो ये बोलने वाला है, यहाँ से ये बोलने वाला है ऐसा, पर आपकी लीला आप ही जानो। पर आपके लिए आप ही जानो। इसके आगे हमने एनिमेशन नहीं किया, हमने बस इतना सा किया है क्योंकि हम बैक सीन दिखाने वाले, तो हमने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट किया और इसको सीधा हमने F7 कर दिया। F7 मींस ब्लैंक की लगा दिया यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे जो जितना भी ये पूरा सीन है ना, इसको हमें दोबारा सेट करने का जरूरत नहीं पड़ा। ये जो हमने पहले सेट किया था पिछली बार, तो ये हमने ऐसा सेट किया था, ऐसा दिखाना था हमने कि ये इतना नजर आए कि यहाँ से सामने की तरफ ये ऐसा लगना चाहिए कि ऊपर की तरफ ये यहाँ पे नजर आ रहा है, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ से शॉट ऊपर की तरफ लगाया है। तो मैंने हमेशा कहा है आपको कि जो ये पूरा डॉक्यूमेंट में दिखता है, जो हम इसको स्टेज कहते हैं, इसे हम कैमरा भी कह सकते हैं, जो स्टेज में दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। कहने का मतलब क्या है, अभी देखा जाए तो ये जो ये हरिया है, हरिया अभी अपनी जगह से बहुत ऊपर है, तो पर लेकिन पीछे ये अपनी जगह पे ही है, यहाँ पे ये अपनी जगह पे है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी जगह हमें ऊपर करना पड़ा। जैसे होता है ना मूवी में, मतलब जेल दिखा रहे होते लेकिन जेल पूरा नहीं होता है, बस खाली लोहे की रॉड होती है, आपको लगता है कि जेल है। जितना कैमरा में आते हैं वही वही जो दिखता है वो बिकता है, उतना ही है। तो अब यहाँ से ये बात करेगा जैसे, पर आपकी लीला आप ही जानो। पर आपकी लीला आप ही जानो, ऐसा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ देख के बोलेगा तो आप आइज ऊपर की तरफ कर सकते हैं, पर इतना मैंने छोटा सा यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा देना। F6 किया, F6 करने के बाद पूरा सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और ये वाला सेटिंग आप यहाँ पे दोबारा कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हमेशा पता आपको, कैमरा स्लो फास्ट स्लो चलता है। तो मैंने इसको जरा सा बड़ा करने के लिए 104 किया और जरा सा इसको बड़ा किया, ऊपर की तरफ चला गया। मैं जानता हूँ ये ऊपर की तरफ चला गया, थोड़ा सा नीचे की तरफ सेट किया। एक बार आप पीछे से देखोगे, यहाँ पे मैं इसको वॉइस ओवर को म्यूट करता हूँ, आइज बंद किया मैंने, और यहाँ से मैं देखता हूँ, इधर से मैं देखता हूँ कहीं इधर उधर तो नहीं गया, तो यहाँ से आगे की तरफ करता हूँ तो ये इस तरफ जा रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, जरा सा मैं इस तरफ आता हूँ, यहाँ से मैंने देखना है कि इस तरफ जा रहा है, थोड़ा सा मैंने इसको इस तरफ किया। अब देखोगे ये कहाँ आ रहा है, सामने की तरफ आ रहा है, पर अभी भी ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऊपर से लेके नीचे तक मैंने पूरा सीन को सिलेक्ट किया, जरा से ये इस तरफ रखा, तो अभी देखोगे लगभग ये सीन अभी मेरा यहाँ से ये जाएगा, इधर से ये आएगा यहाँ से, तो ये सामने की तरफ यहाँ पे होते हुए आपको नजर आएगा। जरा से आगे की तरफ ही आ रहा है, ये इतना परफेक्ट है। अब अगला जो शॉट है, अगला शॉट आपने क्या करना है, बैक दिखाना है, जो ये वाला डायलॉग बोल रहा अब है। शायद कुछ देर और मुझे शायद यहाँ पे रुकना पड़ेगा। बैक कहाँ से लगाना है, जाहिर सी बात है, वैसे तो मैंने पहले सिखाया था ये कैरेक्टर कहाँ से उठाया, कैसे कॉपी किया, कहाँ से कॉपी किया और कैसे इसका एनिमेशन हुआ। अब मेरे को ये वाला शॉट लगाना है, मुझे ये पूरा चाहिए। वैसे तो मुझे सिर्फ इतना सा चाहिए, मुझे सिर्फ क्लोज ही दिखाना है, इतना ही चाहिए मुझे। तो मैंने इसी को कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सीधा मैंने बीजी के साथ ही कॉपी कर दिया और यहाँ पे आया। वैसे तो मेरे पास पहले से बीजी पड़ा है, मैं इस बीजी को भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने इसको पूरा ही कॉपी कर दिया और यहाँ पे आया। हमेशा कॉपी वहां से कर दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉब्लम आता है पेस्ट करने में। आपने कई बार मुझे कहा कि सर हमारा सीन काफी हैवी हो जाता है। पहला तो अगर आप फोटोशॉप का बीजी यूज करें तो हैवी होगा ही होगा, या फ्री पिक का यूज करें तब भी हैवी होगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ फ्री पिक का कभी भी यूज मत करो, कॉपीराइट आने का चांसेस 99% है। और फोटोशॉप में भी जो नंबर 2 के डेटा आपको सेल करते 200 300 400 500 में, वो सब नंबर 2 के डेटा होते हैं, क्योंकि इतने में कोई बीजी नहीं बनता है। इसमें भी कॉपीराइट आने का 99% चांसेस होता है। अब अपने वापस टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पे जब हम उस चीज को पेस्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले याद रखना कभी कभी हमारा सीन अटक भी जाता है। तो कोशिश करना लाइब्रेरी भी जाना, लाइब्रेरी यहाँ पे नजर आती है। अगर यहाँ पे नजर ना आए तो आप विंडो में जाना, यहाँ से आपको लाइब्रेरी नजर आता है, यहाँ पे पढ़ लेना कहाँ पे लाइब्रेरी लिखा है। यहाँ पे देखोगे इधर लिखा है, Ctrl+L दबाओगे तो आ जाएगा। तो इसी को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे लाइब्रेरी नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो ऊपर जो लाइन बना रहता है इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट अनयूज आइटम का ऑप्शन नजर आता है, इसको सिलेक्ट करोगे, देन आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है। अभी यहाँ पे देखोगे 120 आइटम्स है जो आप डिलीट, जो मतलब स्टेज में नहीं थी लेकिन लाइब्रेरी में थी, तो इसको आपने डिलीट करना ताकि सीन हैवी ना हो। दोबारा एक बार कर सकते हो, यहाँ पे करोगे, अभी नहीं है, अभी इसको हटा दो। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे नीचे वाले पे अब आप Ctrl+V करो। Ctrl+V करने से पहले Ctrl+S जरूर कर देना, कभी कभी फाइल करप्ट भी होती है, तो Ctrl+V कर लेना इसके बाद, क्योंकि ज्यादा हैवी होता है कभी कभी। तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, तो कभी कभी आगे पीछे चला जाता है, यहाँ से आप ऑन ओपन कर लोगे
तो आपको नजर आ जाएगा कि कहाँ पे मेरा सीन यहाँ पे चला गया। इसको उठा के मुझे यहाँ सेट कर लेना है, यहाँ पे आना है। तो ये थोड़ा सा जूम आउट कर दिया मैंने, इसको जूम करता हूँ। तो यहाँ से मैंने जूम से ऐसा कर दिया जूम, और जरा सा मैंने अब इसको यहाँ रख लिया ऐसा, इतना रख लो, ठीक है, इतना रख लिया। अब ये दोनों मेरा एक ही लेयर पे है। अगर एक ही लेयर पे होगा तो आप क्लासिक ट्विन नहीं लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसी पे F6 कर दिया, राइट क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन लगा दिया, तो एक वार्निंग आपके पास आएगा। वो कई बार मतलब वार्निंग अगर नहीं आता है तो आपको क्या क्या देखना, अभी तो नहीं आया वार्निंग, पर वार्निंग आता है कि आप ट्विन बनाना चाहते हैं। कभी कभी रहता है, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता। अगर नहीं आता तो क्या ध्यान देना, यहाँ पे देखो, इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या बन गया, ट्विन 1, और यहाँ पे क्या बन गया, ट्विन 2। तो जो ट्विन 1 है ट्विन 2 है ना, ये प्रॉब्लम खड़ी करता है। यानी कि ये ऐसा चीज समझ लो कि एक के अंदर काम करोगे तो दूसरे के अंदर काम नहीं होगा। ये ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ। हमें ट्विन 1 ट्विन नहीं चाहिए, जो नाम है वही चाहिए, तब सही रहता है। अगर आपको समझ नहीं आता ट्विन 1 ट्विन क्या है, तो आपको आगे जाके समझ आएगा क्या प्रॉब्लम होती है। तो अभी क्या करना है मुझे, क्योंकि दोनों एक ही लेयर पे दो सिंबल थे, तो मुझे क्या करना है, आप या तो इस करेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल X करो, यहाँ पे आ जाओ, नीचे लॉक लगा के रखो ताकि ये ना हिले, फिर राइट क्लिक करो, यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस करो, कंट्रोल शिफ्ट V। तो ये पेस्ट इन प्लेस, जहां से उठाया वहीं पे पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे मूव भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डायलॉग बोलेगा, अगला डायलॉग इसका ऐसा है, अब शायद कुछ देर और मुझे इस भूख की पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। बस ऐसा, ये यहाँ से बोल रहा है ऐसा। तो अब अगर आपको लगता है कि सर इसके जो पीछे से ना ये लिप्स अगर हिलता तो और अच्छा लगता, जॉ लाइन हिलता तो लगता कि वो बात कर रहा है, ऐसा मैंने पहले भी सिखाया है। ये हमारा थोड़ा सा पुराना पहले से चल रहा है, तो मैंने इसमें किया नहीं था। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा सिंबल है, इसके अंदर एनिमेशन आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। ये यहाँ पे सिंगल फ्रेम किया, अगर मैं अभी एनिमेशन कर भी दूंगा तो एनिमेशन यहाँ पे नहीं होगा, वरना मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको लूप बनाना पड़ेगा और इसके अंदर जाना पड़ेगा। ये एनिमेशन यहाँ पे बल्कि हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे सारा एनिमेशन यहाँ पे होके रखा है। ये सिर्फ क्या किया, कुछ नहीं किया, इसके अंदर जाओगे, बस दो ड्राइंग को हमने ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किया ताकि ऐसा लगे। ये मैंने बाहर से सिंगल फ्रेम किया था ताकि ये यहाँ पे दिखे ना बात करते वक्त कि उसको सुन रहा था ना, तो यहाँ पे वैसा रखा था। अब ये अभी यहाँ पे लूप करेंगे तो नजर आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे देखोगे दूसरे पे आएंगे तो दूसरे पे दोबारा सिंगल फ्रेम है। अब आपको एक एक जाके इसको लूप कर लो, यहाँ पे आओ, इसको पकड़ो और इसको यहाँ पे लूप कर लो, और दूसरे को आओ, दूसरे को पकड़ो और यहाँ पे इसको लूप कर लो। आप यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लोगे इसको और राइट क्लिक करोगे और इसको सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं, पर चेक कर लेना क्या यहाँ पे 18 है और यहाँ पे भी 18 है, आगे जाना है क्या यहाँ पे जैसे 59 है तो यहाँ पे भी 59 होना चाहिए, पर नहीं है ना, तो इसको लूप करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आओ, फिर इसको यहाँ पे भी आप 59 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे मैच करेगा यहाँ पे जो फ्रेम है। अभी आप यहाँ पे चेक करो प्रॉब्लम क्या है, कि आप बोलोगे कि सर मेरा यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा 18 है तो यहाँ पे भी 18 है, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 59 कर रहे हो तो क्यों नहीं हो रहा है। अभी देखो 39 हो रहा है, बिकॉज अंदर हमारा 39 तक ही है। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे हमारा 39 तक ही, आगे है ही नहीं है। जब 50 तक है ही नहीं है तो बाहर 50 कैसे आएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्योंकि पीछे का लिप्स है ये लूप में ही चलता रहे, इसीलिए उसे 39 ही रहने दो। छोटी छोटी नॉलेज आपको मिलती है जब आप ऐसे ट्यूटोरियल देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे, अब इसका लिप्स चलेगा, थोड़ा सा मैं इसको अभी बिना वॉइस ओवर के सुनाता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसका लिप्स मूव हो रहा है, इतना काफी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये बात करेगा तो इधर से ये बात करेगा, आप सुनोगे तो यहाँ से ये बात करेगा ऐसा, अब शायद कुछ देर और मुझे इस भूख की पीड़ा को सहन करना पड़ेगा, ठीक है, सहन करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, इतना सा। अब अगर मुझे लग रहा है कि ज्यादा इसका कोई लिप्स को ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे कि ये काफी नीचे हुआ, तो मैं जैसे मेरा ये वाला लिप्स था ये वाला, तो इसी को मैं ऑल्ट के साथ थोड़ा आगे करता हूँ और इसको जरा सा नीचे करता हूँ, जरा सा, ज्यादा नहीं करना है, जरा सा ऐसा किया। अब देखो मैं फिर से कर रहा हूँ, पहले ऊपर था और अब ये थोड़ा सा नीचे ऐसा, इतना, और अगला मेरा ये वाला था, इसी को पकड़ा, इसी को मैंने आगे किया ऑल्ट के साथ, और अब मैंने इसको भी जरा सा और नीचे, इतना। अब देखोगे पहले ये था, अब दूसरा ये है। अगर मुझे लगता जरा ज्यादा ही हो गया थोड़ा ऊपर, तो पहले ये था अब दूसरा ये है। इससे क्या हुआ, हमारा जो लिपसिंग अब थोड़ा सा मूव होते हुए नजर आएगा आपको, ये देखो ऐसा। तो मैं बाहर आऊंगा, बाहर आके भी आपको नजर आएगा, यहाँ से आपको जरा सा नजर आएगा, यहाँ से बड़ा करता हूँ इतना, अब देखो अब शायद कुछ देर और मुझे इस भूख की पीड़ा को सहन करना पड़ेगा, बस इतना सा काफी है। अब यहाँ पे भी आप दोनों को यहाँ पे F6 करो और दोनों को पकड़ो, क्रिएट क्लासिक ट्विन, सेम सेटिंग यहाँ पे भी आप कर सकते हो, जरा सा नीचे करो और जरा सा यहाँ से ऊपर करो, अप्लाई कर दो, यहाँ पे आओ,
यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एस और थोड़ा सा बड़ा करो 103 या 104, सॉरी मैंने एक ही को किया, वैसे मैंने दोनों को सिलेक्ट किया था एक ही हुआ बिकॉज एक लेयर लॉक थी। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट एस किया। कभी कभी क्या होता है, आप बिगिनर होते हो, आपको नहीं समझ आता, हम तो थोड़ा एक्सपीरियंस है, इतना साल काम करके हो चुका है, तो आप देखो ध्यान से, समझो कि क्या हो रहा है। तो मैंने इसको 103 कर दिया। 103 करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको रख लिया ऐसा। तो यहाँ से देखोगे आगे की तरफ ये जाएगा, वॉइस ओवर में बंद करता हूँ, तो ये ऐसा आगे की तरफ ये यूं आएगा। जरा सा मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ होते वक्त ये ऐसा होगा, ऐसा। और अगर मुझे लगता है और थोड़ा बड़ा करना है ताकि और अच्छा लगे, तो इसको और 103 थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, तो ये ऐसा सामने की तरफ। आप चाहो तो जो ये कैरेक्टर है इसको अलग से इस तरफ मूव कर सकते हो ताकि यहाँ से ये यूं नजर आए, ऐसा। ये काफी है। अब पूरा अगर आप सुनोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे अच्छे से ये नजर आएगा कि यहाँ पे डायलॉग के साथ सुनिए, फिर मैं फाइनल भी जोड़ के दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने पहले ही दिखा दिया था। भूख तो बहुत तेज लगी थी भगवान, पर आपकी लीला आप ही जानो। अब शायद कुछ देर और मुझे इस भूख की पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। बस इतना सा काम किया है। तो ऐसा हम काम करेंगे, इसके बाद हम इसको भी हम एक्सपोर्ट करेंगे और फिर हम सीधा प्रीमियर प्रो पे इसको भी लगाएंगे। तो क्या करना, सबसे पहले अभी तो मुझे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ जब ये सीन कंप्लीट हो जाता है तो प्रॉपर्टी में आओ, मोर सेटिंग में जाओ, मोर सेटिंग में जाके जेपीजी क्वालिटी को 100% करो और स्ट्रीम और इवेंट को हमेशा 128 kbps और बेस्ट करो ताकि ऑडियो क्वालिटी सही रहे। पर लेकिन ये पहले से सही था बिकॉज ये ओल्ड पुराना सीन था, हमने नया बनाया। अब फाइल पे जाना, अब इसको एक्सपोर्ट पे जाना, एक्सपोर्ट और वीडियो और वीडियो करना, और यहाँ पे मेरा फॉर्मेट H.264 है और यहाँ से मुझे लोकेशन देनी है। पहले मैं लोकेशन देता हूँ यहाँ पे आउटपुट से। तो यहाँ से मैं लोकेशन दूंगा, इसको स्टोरी 1 के नाम से मैंने रखा है। ऑल सीन जो है मेरे, ऑल सीन मेरे यहाँ पे रहेंगे, जो मेरा ऑल MP4 सीन है तो इसके अंदर ही मेरे सारे सीन आएंगे। तो यहीं पे मुझे रखना ऑल MP4 सीन के अंदर। तो ये 28 है, तो मैंने सीधे इसको सेव कर दिया और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा एडोब मीडिया इनकोडर ओपन हो जाएगा। पहले से होने देता हूँ, फिर आपको प्रीमियर प्रो में लगा के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे ये एडोब मीडिया इनकोडर है, यहाँ पे इसने कन्वर्ट कर दिया। ये सिर्फ हमारा MOV को MP4 में कन्वर्ट करने के लिए होता है, आप चाहो तो MOV भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, ये हो चुका है हमारा, और यहाँ पे इसको ओके करता हूँ। अब इसके बाद मैं जाता हूँ अपने फोल्डर पे। ये मेरा फोल्डर है जहाँ से मैंने वॉइस ओवर उठाया था। बाहर आता हूँ, मेरा जो सीन है उस पे जाता हूँ। सीन मेरा यहाँ पे सारे सीन है ऑल MP4। यहाँ पे हमारे सारे ऑल MP4 है जितने हमने अभी तक काम कर लिया। ये हमारा 28 वाला सीन है, इसी को उठा के हम प्रीमियर प्रो पे ले जाएंगे। तो बाहर से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे ला दिया। अभी मैंने छोड़ा नहीं, लेफ्ट क्लिक और यहाँ पे आके छोड़ देना है। अब इसके बीच में जो गैप है इसको आप या तो उठा के पीछे कर लो या फिर इसके बीच में राइट क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट कर दो। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये डायलॉग हमारे यहाँ पे जुड़ चुका है। तो पहला ये था सीन, इसके बाद ये वाला सीन है, ये वाला सीन, ये वाला सीन। इसीलिए मैंने कहा था अगर ये क्लोज है ना, ये वाला बैक है, तो इसका ये लॉन्ग आएगा, तो जरक नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, पूरा सीन यहाँ से सुनोगे तो आपको समझ आएगा। लगभग आप यहाँ से सुनिए, यहाँ से सुनिए। मैं जंगल जाकर और थोड़ा इसको नीचे करता हूँ ताकि आपको समझ आए। लकड़ियां बीन लूंगा। तुम तो एक नेक दिल लड़के लगते हो। तुमने मेरी मदद की, इसके बदले में तुम्हें मैं कुछ देना चाहती हूँ। तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो, अभी आती हूँ मैं। बुढ़िया घर के अंदर चली जाती है और हरिया बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। भूख तो बहुत तेज लगी थी भगवान, पर आपकी लीला आप ही जानो। अब शायद कुछ देर और मुझे इस भूख की पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। देखो तो ऐसा ये कंप्लीट हुआ है। हमने क्या किया था, 23 सीन को 28 बना दिया। यही मैं कहता हूँ स्मार्ट वर्क। मैंने ये हाई क्वालिटी का काम नहीं किया, लेकिन इतना यूट्यूब के लिए काफी है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने क्या किया, पिछले जो 23 सीन को और 27 से हमने बैक लिया, बस ये वाला। तो इससे ये इतना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ से ये डायलॉग बोल रहा है, डायलॉग बोलने के बाद बूढ़ी अंदर चली गई, फिर इसका क्लोज शॉट आ गया। वैसा ही कुछ भी काम नहीं किया हमने, पिछले वाला वही यूज किया। फिर यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत लिपसिंग को हिला दिया, अंदर से जो बंद थी उसको ऑन कर दिया। तो जब भी आप यूट्यूब के लिए काम करते हो तो आपको इस तरह से छोटे छोटे सीन को क्रिएट करना पड़ता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि यूट्यूब लेवल अगर आपको काम करना है, 4 दिन में स्टोरी खत्म करना है, तो आपको इस तरह का काम करना पड़ेगा। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं एपिसोड वाइज एपिसोड ला रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक एनिमेटर, सिर्फ एक एनिमेटर अगर अपना सीट पे 3 से लगभग 2.5 घंटा बैठेगा तो आराम से एक 10 मिनट का स्टोरी, 15 मिनट का स्टोरी 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर सकता है आराम से। तो ये इतना कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे देखोगे, अगर आपको कोई भी, आपको लगता है कि सर मेरे अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट है, क्योंकि मैं आपका 16,000 का क्लास को बाय नहीं कर सकता, तो आप कमेंट कीजिए। आप देखोगे हमने हर एक कमेंट का जवाब दिया है,
कोशिश करते हैं अच्छे से जवाब दे सकें, क्योंकि जो भी लाइव क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो सीधा कॉल कर सकते हैं हमें और डाउट पूछ सकते हैं। उन्होंने 16,000 ही इसलिए दिया होता ताकि लाइफ टाइम डाउट पूछ सके, रिकॉर्डिंग क्लास मिल सके, लाइव क्लास मिल सके, डेटा मिल सके, और डेटा मतलब प्रैक्टिस के लिए। तो ये सारी चीजें के लिए लोग ज्वाइन करते हैं जिवाइडू की क्लास को। बाकी गाइज आप परेशान मत होना, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री में सीखिए। हमने 900 से ज्यादा वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया है, और भी वीडियो आएगा, मजेदार वीडियो आएगा और बहुत सारी जानकारी वाली वीडियो भी आएगी जो हम फेस के साथ बनाते हैं, ताकि आपको ये भी समझ आए कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है, यूट्यूब पे कैसे आगे बढ़ना है, या फिर खुद का एनिमेशन में बिजनेस कैसे करना है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। खाना नहीं खाने से अच्छी नींद भी नहीं आई। रात भर पेट अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। अब तो जल्दी खाने का प्रबंध करना होगा, पर क्या करूं? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हरिया काफी देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे भोजन नसीब हो। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी मोटी लकड़ियां ले लो। 100 रुपये में लकड़ियां ले लो, ले लो ले लो, लकड़ियां ले लो। हरिया की आवाज बुढ़िया के कानों में पड़ती है। सुनो बेटा, इधर आना। हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। जी बताइए माँ जी, कितने रुपए की लकड़ियां चाहिए? बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, पर मुझे लकड़ियों की बहुत जरूरत है। पूरी रात ठंड से ठिठुरते हुए बीतती है। एक दिया है मेरे पास, उसी के सहारे रात काट लेती हूँ। पर अगर तुम ये लकड़ियां दे दोगे बेटा, तो मैं एक रात को सुकून से सो पाऊंगी। हरिया को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं समझ सकता हूँ, बूढ़े होने के बाद ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है। आपके घर में कोई और नहीं है क्या? आपके बेटे बहू सब कहाँ हैं? मेरे बेटा बहू मुझ बुढ़िया को कब का अकेले छोड़कर शहर रहने चले गए। मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आप अकेली कहाँ हैं? गांव में तो सभी एक दूसरे का सहारा है। मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। आप ये सारी लकड़ियां रख लीजिए, मैं जंगल जाकर और लकड़ियां बीन लूंगा। तुम तो एक नेक दिल लड़के लगते हो। तुमने मेरी मदद की, इसके बदले में तुम्हें मैं कुछ देना चाहती हूँ। तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो, अभी आती हूँ मैं। बुढ़िया घर के अंदर चली जाती है और हरिया बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। भूख तो बहुत तेज लगी थी भगवान, पर आपकी लीला आप ही जानो। अब शायद कुछ देर और मुझे इस भूख की पीड़ा को सहन करना पड़ेगा।